बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयत नूर। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और ख़ूब मज़े में होंगे अपने अपने प्यारों के साथ। और जी मैं व्लॉग यहाँ से शुरू कर रही हूँ। तकरीबन 8 का टाइम है, ऑफ़िस जा चुके हैं हस्बैंड और उसके बाद जो है मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ नाश्ता, दोनों बेटियों के लिए। और मैं पराठे बना रही हूँ और पराठों में जो है मैं चकोर वाला पराठा बना रही हूँ। पहला पराठा थोड़ा सा जो है मेरा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, तो ऐसा हो जाता है। और फिर दूसरा पराठा जो है मैं बनाती हूँ। गलतियाँ हमसे भी होती हैं और ये व्लॉग है तो क्यों ना अपनी गलतियाँ भी और अपनी जो तो मैं इस तरह से पराठे बना के दे लूँगी और साथ में अंडा। एक बेटी ने कहा है कि उसको हाफ़ फ्राई चाहिए और दूसरी बेटी को जो है वो नमक वाला अंडा चाहिए, सादा सा बना हुआ। तो इस तरह से मैं उनको नाश्ता करवा लूँगी और उसके बाद जो है मैं घर के काम वगैरह समेट लूँगी, किचन की सफाई कर लूँगी, घर की सफाई कर लूँगी। और उसके बाद जो है फिर छोटी को मालिश करूँगी और उसके बाद नहलाना धुलाना। इस तरह से पूरा दिन ही मेरा जो है बहुत मसरूफ़ गुज़रता है। और उसके बाद जो है हस्बैंड ने आ जाना है और तो अब मैं नाश्ता करवा लूँगी और उसके बाद जो है अब मैंने घर के काम वगैरह समेट लिए थे और अब मैंने मालिश भी कर ली और उसके बाद जो है अब मैं छोटी को नहला रही हूँ। और नहलाने के बाद जो है यही है कि मैं रोज़ इसको नहलाती हूँ, दिन में 2 मरतबा नहलाती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इसकी वजह से इसको जो है गर्दन वाली साइड पे छोटे-छोटे से जो गर्मी दाने होते हैं वो हो रहे हैं। पहले जो है मैं उसको नीचे बैठ के नहलाती थी और अब थोड़ी सी जो बड़ी हो चुकी है और इस तरह से मैं यहाँ पे सिंक में नहला लेती हूँ बहुत इजीली। आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा या आप लोगों को ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि ये थोड़ा ख़तरनाक है, लेकिन इस तरह से नहीं है। मैं बहुत ही इजीली इसको इस तरह से नहला लेती हूँ। और अब तो और 2 बेटियाँ जो हैं उनको भी मैं ऐसे ही नहलाती थी। तो इसको मैं नहा लूँगी और फिर हम बात करेंगे अपने जो मैंने आप लोगों ने देखा होगा टाइटल में उस हवाले से। और ये जो आप देख रहे होंगे, मैं पहले यकीन तो नहीं करती थी और काफ़ी सारे लोग हैं जिनके दिल में ये बात आ रही होगी देख के कि इसने ये क्या पहना हुआ है गले में। तो वैसे तो काली डोरी वगैरह पहनानी चाहिए गले में। और उसके बाद जो है मैंने इस तरह से इसको थोड़ी सी डरती थी ये रात में क्योंकि मैं छत पे सोती हूँ और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि ये डरती है रात में। तो फिर मैंने अपने जो है अम्मी अबू से बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं इसको आयतुल कुर्सी जो है वो लिखी हुई ले लूँ और फिर इसको गले में पहना दूँ। तो मैंने आयतुल कुर्सी भी पहनाई हुई है इसको गले में। और इसके अलावा जो है दूसरा जो है वो मुझे किसी ने कहा था कि इसको थोड़ा सा वो हो गया था, जॉइंडिस हो गया था। तो मुझे किसी एक सिस्टर ने कहा था कि सोने की कोई भी चीज़ अगर मैं इसको पहना दूँ तो उससे इसका जो जॉइंडिस है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो फिर वो भी मैंने कपड़े में लपेट के और इस तरह से पहना दिया है इसको, क्योंकि अगर मैं इसको रिंग वगैरह पहनाती तो ये बहुत छोटी थी तो उससे भी मुश्किल होनी थी, इसलिए मैंने गले में पहना दिया। अब हम बात करेंगे अलीवीर के बारे में। और इन सब के बारे में मैं काफ़ी दिन से नोट कर रही हूँ और मेरा जो था मेरा ताल्लुक़ किसी से नहीं है और मुझे बहुत ही बैड कमेंट्स आते थे इस हवाले से कि मैं जो है किसी की बातों में आ रही हूँ, मुझे कोई सिखा रहा है और मैं इस तरह से। और दूसरी बात कि मैं मशहूर होने के लिए ये सब बातें कर रही हूँ अलीवीर पे या इस तरह की, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि मैं अलीवीर के जब मैंने व्लॉग्स देखना शुरू किए तो मुझे बहुत ही अजीब लगता था, क्योंकि उनकी बातों में और उनका जो काम है या जो भी वो कर रहे होते हैं उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं था। देखने को दिल नहीं करता था, कोई कंटेंट नहीं था। और
और बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता है। और जब भी सर्च किया जाए विलेज लाइफ को, तो उनके चैनल्स जो है वो सब फ़ॉरेन से निकल आते हैं। और इसी तरह से होता है कि जब भी कोई देख रहा होता है हमारे गांव की ज़िंदगी को, जो भी लोग बाहर बैठे होते हैं वो लोग बहुत मिस करते हैं गांव की ज़िंदगी को। तो इनका एक ही कंटेंट है, मांगना 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 और सिर्फ मांगना, कि ये हमारा फ़लाना भैया है, ये मेरा साला है। और इस तरह से करते करते अब इनके 20 से 21 चैनल हो चुके हैं। और हम जैसी जो औरतें हैं, जो बहनें हैं, जो मेहनत कर रही हैं और जो चाहती हैं कि हमारे चैनल भी इतनी जल्दी ग्रो हों, ठीक है, जैसे ही हम उनकी वीडियोस आती है और 25 मिनट में जी उनके 10,000 और से ऊपर ऊपर व्यूज़ आ जाते हैं, जिसको देख के इतना ही दिल को कुछ होता है। और मैंने काफ़ी सारी औरतों से बात की, जैसे कि मेरी बहुत सारी प्यारी प्यारी बहनें हैं, वो भी यही बात कर रही होती कि इनकी वीडियोस में देखने वाला कुछ नहीं होता, देखने लायक कोई भी ऐसी बात नहीं होती जिससे हमें कोई सबक मिल रहा हो या हमें देख के कुछ अच्छा लग रहा हो। अगर आप गांव की ज़िंदगी पे कोई व्लॉग बना रहे हैं तो उसमें दिखाएं, आप अपनी फसलें दिखाएं, आप अपने जानवर दिखाएं, आप वो सब दिखाएं जो मेहनत मजदूरी या कुछ भी वो लोग कर रहे होते हैं, तो वो आप दिखाएं, ना कि इसमें कोई सबक होता है। और बस यही बात होती है कि हम उधर जा रहे हैं, कभी उनकी जो है बहनें मैके आ रही हैं, मैके से ससुराल जा रही हैं, बस वही बाइक दिखाई जा रही है और फिर चोटें दिखाई जा रही हैं, या फिर दिखाया जा रहा है कि अब्बा जी बीमार हैं, कभी कुकड़ी बीमार है, कभी बकरा बीमार है। तो इस तरह से उनकी अपनी बीमारियां। तो कहने का मकसद ये है कि वो सिर्फ मांगने के अलावा उनको अब कोई काम नहीं रहा। और ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। हमारा जो जितने भी गांव के लोग हैं, वो जो है गिरते जा रहे हैं, जो लोग बाहर रहते हैं उनकी नज़रों में। और काफ़ी सारे मैंने कमेंट्स ऐसे पढ़े हैं उनकी वीडियोस पे भी, कि लोगों ने किए होते हैं कि आपको मांगने के अलावा कोई काम नहीं है, आप गांव के लोग जो है सिर्फ उनको मांगना आता है और वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। तो कितनी ही बुरी बात है। और ये सब बातें सुन के, ये सब कमेंट्स पढ़ के दिल को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो अली भाई, आपको क्यों शर्म नहीं आती है? आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं? मेरा ताल्लुक़ किसी के साथ नहीं है और मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने जो लोग हैं उनको प्रमोट करते हैं, जो आपके अपने वीर हैं, जो आपके अपने ख़ानदान वाले हैं। और ये लोग कैसी ट्रैफिक है, जो कैसे ऐसे व्यूअर्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके कहने पे 3 दिन में जो है उनके सब्सक्राइबर भी जो है 20-20 हज़ार से ऊपर हो जाते हैं और उनके व्यूज़ भी ऐसे बढ़ जाते हैं। और वो सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत और उस चीज़ पे जो है वो नहीं कर रहे होते, कोई मेहनत नहीं कर रहे होते। सिर्फ़ उनका जो ज़िंदगी का दारोमदार है सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब पे होता है, कि सिर्फ़ उन्होंने घर बैठ के फ़ुज़ूल की वीडियो बनानी है और जो व्यूअर्स हैं सिर्फ आपके कहने पे उन्होंने उनकी वीडियो देखनी है, उसमें कोई कंटेंट नहीं होता, कोई बात नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। और फिर उनकी जो रोज़ी रोटी का ज़रिया है वो सिर्फ यूट्यूब बनी हुई है। आप सोचें, अगर आपकी यूट्यूब ये बंद हो जाए तो फिर वो लोग क्या करेंगे? भीख मांगेंगे क्या? क्योंकि वो इतने हट्टे-कट्टे और मर्द होते हैं और वो कमा नहीं रहे होते, मेहनत मज़दूरी नहीं कर रहे होते, फ़ख्र से जी वो अपनी जो बेगमात हैं उनको आगे लेके बैठे होते हैं और ख़ुद वो बस वीडियो बनाई जा रही होती है कि उनके सर में दर्द है, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, और बस इसी चीज़ पे आप लोगों की जो है वो चल रहा है। और ये और अब तो आपने अपने महल भी बनाना स्टार्ट कर दिए हैं।
तो सोचें आप जब यूट्यूब बंद हो जाएगी अगर, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद जो है आप काम करने के आदी तो अब रहे नहीं, मेहनत करने के तो अब बिल्कुल आपको आदत रही नहीं, और फिर आप अपने ख़ानदान वालों को भी यही सबक दे रहे हैं। और न जाने कितने लोग, कितने मर्द ये वीडियोस देखते होंगे आपकी, तो बस वो भी यही कर रहे होंगे कि काम-काज छोड़ के, मेहनत मज़दूरी छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ़ जी यूट्यूब पे वीडियो बनाई जाए और बस वो वीडियो दिखाई जाए, उसमें कोई सबक, कोई मेहनत कुछ ना हो, और उसके बाद जो है आपके हाथ में लाखों के लाख आ जाएँ और बस वो आप खाएँ, या फिर आप अपनी जो बेगमात हैं उनको आगे कर दें और वो उनको दिखाया जाए। तो इस तरह से हो तो ये बहुत बहुत ज़्यादा बुरी बात है। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ पे सोचें। अगर आप सोचें तो ये बहुत एक मर्द के लिए बहुत ही बुरी बात है, और ये सब करना बहुत ही बुरा है ये सब। अगर हम जैसी बेबस और लाचार बहनें ये सब कुछ करें, जो बिल्कुल घर से बाहर निकलने की जिनको इजाज़त नहीं है, और उन पे तो हमें उस चीज़ का तो हमें समझ में आता है कि वो घर से बाहर जा नहीं सकती हैं और बच्चों की ज़िम्मेदारियां भी कर रही हैं, और ऊपर से अगर यूट्यूब ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है कुछ करने का, तो वो ये सब मेहनत करें तो बेहतर है। अगर मुझसे कोई कहेगा कि मैं अपना पर्दा छोड़ के और अपना चेहरा दिखा के और ये सब कुछ करूं, तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं ऐसे पैसे पे बिल्कुल भी वो नहीं करूंगी। और जो मेरे हस्बैंड हैं, अगर उनको कहा जाए कि आप यूँ वीडियो बनाएं और आप अपना काम छोड़ दें, आप अपनी मेहनत छोड़ दें, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो मेहनत के साथ, लगन के साथ मैं अपना काम करके आता हूँ, और जिस उसका सिला मुझे 1 महीने के बाद मेरी सैलरी में मिलता है, तो वो मेहनत और सुकून उस चीज़ में है, वो इस चीज़ में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इस पे कोई मेहनत नहीं है। तो ये सब आप प्लीज़ सोचें, और इस तरह से आप अपने टब्बरों को ना प्रमोट करते जाएं, और उनको ये सबक ना देते जाएं कि आप अपना सारा कारोबार, काम वगैरह सब कुछ छोड़ के और इन सब चीज़ों पे लग जाएं और जी बैठ के और इस तरह से पैसा कमाएं। तो ये आप बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, ये बहुत ही गलत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर मेरी बातें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हों तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियोस शेयर किया करें, और कमेंट करके बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो और व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और मैंने अपना जो है रूटीन दिखाई है। मौसम तो काफ़ी अच्छा, तो प्लीज़ प्लीज़ मेहनत करें, और मेहनत में ही अज़मत है और सुकून है। और आप बेशक यूट्यूब पे आएँ और अपनी बेगमात को भी लेके आएँ, लेकिन प्लीज़ अगर आप पर्दा करेंगे तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक ने फिर भी आपको रोज़ी देनी है, और आप ये सब सबक औरों को ना दें।